नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उत्साह व अट नहीं रही है के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? ललित कल्पना, क्रांति चेतना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दोनों। अगला प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? विकल्प हैं बारिश होने का, शांति और सुख की स्थापना का, प्यास बुझाने का या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शांति और सुख की स्थापना का। अगला प्रश्न है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या फैलाना चाहता है? विकल्प हैं समाज में भय, समाज में उत्साह, समाज में आलस्य या समाज में कायरता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समाज में उत्साह। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? विकल्प है बादल का, पवन का, सूर्य का या वर्षा का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादल का। अगला प्रश्न है, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? विकल्प हैं धन, ज्ञान, जीवन की नई नई प्रेरणाएं या अतीत का इतिहास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जीवन की नई नई प्रेरणाएं। अगला प्रश्न है, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? विकल्प हैं जन सामान्य की पीड़ा, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी या वैश्विक तपन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जन सामान्य की पीड़ा। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? विकल्प हैं सुनहरी छवि, विद्युत छवि, पुष्प छवि या प्रातःकालीन छवि। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विद्युत छवि। अगला प्रश्न है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? विकल्प हैं रुदन, क्रांति, वेदना या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क्रांति। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? विकल्प हैं बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का या इनमें सभी? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बरसने का। अगला प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? विकल्प हैं गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? विकल्प हैं बालकों की, कवि की, सैनिक की या व्यापारी की? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बालकों की। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? विकल्प हैं संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग या बच्चे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संसार के लोग। अगला प्रश्न है, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? विकल्प हैं अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांसारिक कष्ट। अगला प्रश्न है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? विकल्प हैं भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण या भयंकर गर्मी के कारण? प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है भयंकर गर्मी के कारण। अगला प्रश्न है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? विकल्प हैं फागुन, माघ, वैशाख या आषाढ़। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फागुन। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है? विकल्प हैं धूप, फागुन की प्राकृतिक छटा, प्रसन्नता या सुगंध। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फागुन की प्राकृतिक छटा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? विकल्प हैं धुआं, जल, फागुन मास की शोभा या वर्षा का पानी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फागुन मास की शोभा। अगला प्रश्न है, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? विकल्प हैं शुष्क, नमी युक्त, मादक या मंद मंद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मादक। अगला प्रश्न है, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? विकल्प हैं हरे भरे, पीले पीले, सूखे सूखे या पत्र विहीन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हरे भरे। अगला प्रश्न है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? विकल्प हैं मायूसी, डर, दुख या खुशी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खुशी। अगला प्रश्न है, कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? विकल्प हैं प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से या समाज की बुराइयों से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्राकृतिक सुंदरता से। अगला प्रश्न है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? विकल्प हैं समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आकाश को। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? विकल्प हैं अज्ञात दिशा से आने वाले, बरसने वाले, ज्ञात दिशा से आने वाले या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अज्ञात दिशा से आने वाले। अगला प्रश्न है, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प हैं पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादल। अगला प्रश्न है, कवि बादलों से किस लिए प्रार्थना करता है? विकल्प हैं गर्जन करने के लिए, वर्षा करने के लिए, छाया करने के लिए या अपना सुंदर रूप दिखाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वर्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? विकल्प हैं वर्षा, बसंत, ग्रीष्म या सर्दी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सर्दी। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, वज्र छिपा का अर्थ क्या है? विकल्प हैं बादलों में बिजली की कड़क छिपी है, बादलों में पत्थर छिपे हैं, बादलों में कठोरता छिपी है या बादल में ओले छिपे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादलों में बिजली की कड़क छिपी है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? विकल्प हैं कवि से, वर्षा से, सृष्टि से या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कवि से। अगला प्रश्न है,
कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? विकल्प हैं संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली, संपूर्ण संसार को नीरवता से भर देने वाली, संपूर्ण संसार का अंत कर देने वाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। अगला प्रश्न है उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? विकल्प हैं गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं, गर्मी के कारण खुश हैं, वर्षा के कारण उत्साहित हैं, या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं। अगला प्रश्न है कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? विकल्प हैं स्वयं से, बादलों से, चांद से, या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादलों से। अगला प्रश्न है उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? विकल्प हैं उदासी का, खुशी का, चमत्कार का, या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उदासी का। अगला प्रश्न है पट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? विकल्प हैं सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, क और ख दोनों, या पतझड़ आ गया है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है क और ख दोनों। अगला प्रश्न है कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? विकल्प हैं अनंत, नवजीवन वाले, ललित, या मनमोहक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवजीवन वाले। अगला प्रश्न है कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? विकल्प हैं गोल गोल घूमकर, धीरे धीरे, तीव्र वेग से, या आकाश को घेर कर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आकाश को घेर कर। अगला प्रश्न है फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? विकल्प हैं पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, या सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है पत्तों से लदी डाल पर किन रंगों की छटा बिखरी हुई है? विकल्प हैं लाल पीली, लाल हरी, हरी पीली, या लाल नीली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लाल हरी। अगला प्रश्न है कवि का सांस लेने से क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं जीवित होना, सुगंध फैलाना, सुगंधित पवन का चलना, या पत्तों का हिलना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुगंधित पवन का चलना। अगला प्रश्न है बादलों को किसके समान सुंदर कहा गया है? विकल्प हैं सफेद बालों के समान, भूरे बालों के समान, काले घुंघराले बालों के समान, या काले सीधे बालों के समान। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है काले घुंघराले बालों के समान। अगला प्रश्न है कवि ने बादलों के माध्यम से किसका आह्वान किया है? विकल्प हैं समृद्धि का, आपदा का, सामाजिक क्रांति व नवचेतना का, या वर्षा का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक क्रांति व नवचेतना का। अगला प्रश्न है अट नहीं रही है कविता में पाट पाट पर क्या बिखरा है? विकल्प हैं कण, ओस, बादल, या शोभाश्री। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शोभाश्री। अगला प्रश्न है निराला
किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? विकल्प हैं छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या प्रगतिशीलवाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? विकल्प है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण या सगुण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? विकल्प हैं शोभा और सौंदर्य, पेड़ पौधे, पहाड़ या नदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शोभा और सौंदर्य। अगला प्रश्न है, निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? विकल्प हैं बादल, किताब, खेल या गीत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बादल। अगला प्रश्न है, नूतन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प हैं कौन, फूल, नया या भूल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नया। अगला प्रश्न है, कविता में बादल का मानवीकरण करके उसकी तुलना किससे की गई है? विकल्प हैं घोड़े से, बगुले से, बच्चे से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे से। अगला प्रश्न है, नई कोपलों में क्या छाया हुआ है? विकल्प हैं हरियाली, लाली, नीलिमा या कालिमा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लाली। अगला प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? विकल्प हैं प्रेम, विरह, आह्वान या उत्साह। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आह्वान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभा का पर्याय है? विकल्प है आईना, आरती, चमक या चमेली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चमक। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता किसकी रचना है? विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, अट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प हैं आटा, समाना, प्रविष्टि या दोनों, ख और ग। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दोनों, ख और ग। अगला प्रश्न है, विश्व के निदाघ के सकल जन, यहाँ सकल का क्या अर्थ है? विकल्प हैं सुंदर, दुष्ट, सब या अच्छे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सब। अगला प्रश्न है, उर का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं ऊन, पेट, हृदय या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न है, बाल कल्पना कैसे पाले में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं श्लेष, यमक, रूपक या उपमा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न है, पाट पाट का क्या अर्थ है? विकल्प है जगह जगह, पेट, समा नहीं रही या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जगह जगह। अगला प्रश्न है, घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है? विकल्प हैं अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अनुप्रास। अगला प्रश्न है, निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? विकल्प हैं समन्वय, हंस, दोनों या इनमें से
कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समन्वय। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।